नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से। ये बड़ी खबर, एआरटीओ संतोष पाल के ठिकानों पर ईओ के छापे का मामला। ईओडब्ल्यू की सर्च कार्रवाई पूरी हो गई है। सोने चांदी के जेवरात, मकान, जमीन, कृषि भूमि समेत फार्म हाउस और अन्य निवेश संबंधी दस्तावेज ईओडब्ल्यू ने बरामद किए हैं और 3650 दिन की नौकरी में 650% से अधिक संपत्ति संतोष पाल ने जुटाई है। प्राथमिक जांच में उजागर हुई थी अनुपातहीन संपत्ति और इसी के बाद अभी भी ईओडब्ल्यू की टीम एआरटीओ के कब्जे से मिली संपत्ति के आकलन में लगातार जुटी हुई है। दरअसल करोड़ों की संपत्ति जुटाने का अनुमान लगाया जा रहा है एआरटीओ के जरिए और फिलहाल आज से अधिक संपत्ति का मुकदमा ईओडब्ल्यू ने दर्ज भी किया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी थी ईओडब्ल्यू ने एआरटीओ संतोष पाल के ठिकानों पर और इसमें करीब 650 गुना ज्यादा संपत्ति का आकलन किया गया कि जो आय अभी तक एआरटीओ की हुई है उससे 650 गुना ज्यादा संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, जुटाई है। और प्राथमिक जांच में यह अनुपातहीन संपत्ति उजागर हुई थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की थी और अभी भी ईओडब्ल्यू की टीम एआरटीओ के कब्जे से मिली संपत्ति का आकलन कर रही है और फिलहाल आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा भी ईओडब्ल्यू ने दर्ज कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर। आगे बढ़ेंगे। सतना में समर्थन मूल्य पर गरीबों के लिए सरकार ने सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से रिकॉर्ड अनाज की खरीदी की थी, लेकिन जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे गरीबों के लिए खरीदा गया अनाज सरकारी अफसरों की लापरवाही और लेट लतीफी के चलते सड़ गया और जो थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी सड़ने के कगार पर पहुंच गया है। आलम यह कि नीचे के हिस्से में अनाज अंकुरित तक हो गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल सिझटा और सोनोरा ओपन कैंप की है, जहां अब तक हजारों क्विंटल अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। ओपन कैंप में जो भी धान रखी गई है वो समस्त धान नीलामी के माध्यम से विक्रय हो चुकी है और जो व्यापारी हैं उन्होंने उसका एडवांस पैसा भी जमा कर दिया है। सोनोरा कैंप में पिछले वर्ष की करीब 17,000 मीट्रिक टन धान रखी हुई थी, जो पूरी संपूर्ण मात्रा विक्रय हो गई है। फिर भी रख रखाव का जो भी जुम्मा होता है वो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का होता है और हम लोग उसके लिए उनको राशि पेमेंट करते हैं। नहीं, लापरवाही तो कहीं नहीं है सर, हर जगह रख रखाव ठीक है। अभी हाल में शासन ने और वेयर हाउस ने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी को भंडारण के लिए दिया है, गो ग्रीन करके कंपनी है, वो भंडारण कर रही है। रख रखाव भी उसका ठीक है। अभी कहीं ऐसा धान खराब होने की कहीं खबर मिली नहीं है। और रही बात सतना बाईपास की, तो उसके संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है। शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए। तस्वीरें देख रहे हैं। शिवेंद्र, हैरान करती हैं, परेशान भी करती हैं। सवाल ये कि क्या वेयर हाउस कॉरपोरेशन, एमपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन या वेयर हाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रबंधकों को इसकी जानकारी नहीं थी कि क्या कब मॉनसून आता है? देखिए प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार सतना जिले में कम बारिश हुई है और सिर्फ एक दिन ऐसी बारिश हुई है जिसमें थोड़ी सी जलभराव की स्थिति बनी थी। इसके बावजूद भी उचित रख रखाव के अभाव में जो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हुई थी पिछले 2 साल से, उसका जो ओपन कैंप में भंडारण किया गया था वो उसपे से 60 से 70% तक धान जो है अंकुरित हो रही है, सड़ रही है, बोरियां सड़ के धान बाहर गिर रही है और उसको आवारा पशु भी खा रहे हैं और परिंदे भी खा रहे हैं। लेकिन जो संबंधित विभाग है, चाहे वो नान हो या कि विपणन संघ हो या कि वेयर हाउस कॉरपोरेशन हो,
ये सब फील गुड में है और इनका तर्क ये है कि कहीं भी कोई भी शिकायत नहीं मिलती है, जबकि जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी में जो दो कैंप स्थित हैं, यहाँ बड़े पैमाने पे धान सड़ी हुई है, लेकिन विभाग सड़ी धान मानने को तैयार नहीं है और उस धान को विक्रय करने की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि सतना जिले में ओपन कैंप गोदामों में धान के गोदाम पर भंडारण पर रोक लगी है। 2014 में बड़ा मामला सामने आया था जिसमें करोड़ों की धान सड़ी थी, तो इसके बावजूद भी ओपन कैंप में धान रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये जो सामने आ रही है कि नान उन वेयर हाउस जो बंद वेयर हाउस हैं, वहां से धान का उठाव मिलरों के लिए कर रहा है, लेकिन जो ओपन कैंप में खुले आसमान में भारी लापरवाही, और इसी लापरवाही का ये नतीजा है कि सैकड़ों क्विंटल लाखों क्विंटल धान बर्बाद हो गया। शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। नरसिंहपुर के गोटेगांव तहसील के कंजई में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में इल्ली मिली है। मामले ने जहां अब तक अतुल पकड़ लिया है, वहीं मिड डे मील की व्यवस्था संभाल रहे समूह को पहले भी चेतावनी दी गई थी कि वो बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील पर ध्यान दें। बावजूद इसके खाने की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया और अब खाने की जाँच की गई तो उसमें कीड़े निकले। मामले में BRC ने कहा है कि कीड़े खाने में निकले, लिहाजा मामले की जांच की जा रही है। गलत मत करो बच्चों के साथ। क्या समस्या आ रही खाना में सुड़ी मिल रही है और कच्चे चावल बनते हैं। अच्छा, और का समस्या है? कब से है जो समस्या? सर अभी से हो रही है। रोज ऐसा ही मिलता है। अच्छा, वो आपने शिकायत करी कहूँ? हाँ, सर लोग से करते हैं। सर लोग क्या बोलते हैं? कैसे मारे हम लोग खड़े हैं, कौन मारेगा इस पे, हम देखते हैं। अच्छा, तो खाने में सुड़ी निकल रही, कच्चा भी देते हैं। आज के चावल बहुत थोड़े थोड़े कच्चे थे। क्या है, अभी बच्चे भोजन कर रहे थे तब शिकायत आ रही थी, वो चावल में सुड़ी निकल गई थी, तो उसको हमने के सुड़ी खाना में निकल रहा है, सुड़ी में चावल में, तो अलग कर दो हमने के, फिर हमने वो खाना अलग करवा दी। तो सर इस तरह से कैसे चलेगा? पहली बार हुआ, अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। मीडिया से अवगत कराया गया है कि माध्यमिक शाला कंजई में आज जो PM पोषण आहार है, आज का मेनू था कड़ी चावल। उसमें चावल में इल्ली निकलने की बात मीडिया द्वारा पता चली है। उक्त प्रकरण की जांच करा। आशीष जैन हमारे साथ जुड़े हैं नरसिंहपुर से और जानकारी के साथ। आशीष, लंबे समय से अगर इस तरह की कमियां या गड़बड़ियां सामने आ रही थी, तब अब तक क्यों प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ? ये प्रशांत जी, अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बाद जब पंचायत तक ये बात पहुंची है, तो जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सरपंच के जो पति हैं वो, और गांव के कुछ और पंचायत वाले कर्मी हैं, जो बात जब निकल के आई स्कूल से, तब इन्होंने जाके स्कूल में देखा है। पंचायत प्रतिनिधि ने जब जांच की तब समझ में आया कि ये सारा मामला कहीं ना कहीं जो स्व सहायता समूह वहाँ काम कर रहे हैं उनकी गलती है। चावल को साफ नहीं किया गया और वैसे ही उबाल दिया गया, वैसे ही बना दिया गया। तो बच्चों की ये शिकायत भी है कि कच्चे भी चावल दिए जा रहे हैं, उनके लिए जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ताहीन मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है, और उसके चलते ऐसी लापरवाही हुई है कि कहीं साफ सफाई नहीं हुई और साफ देखा जाता है कि पूरा का पूरा जो खाना है कल फेंका गया है। बिल्कुल बिल्कुल हैरान करने वाला है मामला। शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील जिसमें इल्ली पाई गई और अब एक्शन की बात जरूर कही जा रही है। शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है दिल्ली से। कन्हैया कुमार को जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। कांग्रेस नेता और JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की याचिका खारिज कर दी गई। जामनगर में पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र के खिलाफ कन्हैया कुमार ने याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये बड़ा झटका है कन्हैया कुमार के लिए। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ इस याचिका में कहा गया था कन्हैया कुमार की ओर से और किस आधार पर ये रिजेक्ट कर दी गई या खारिज कर दी गई? आज देखिए, साफ तौर से कन्हैया कुमार ने जामनगर में जो फिलहाल एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर का प्रोग्राम था उसको लेकर उन्होंने चुनौती दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि किसी सेंटर का जो ये पूरा नोटिफिकेशन है इसमें बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार ने जो फिलहाल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया है वो अनुचित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो फिलहाल याचिका दाखिल की गई उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई मेरिट नहीं दिखा जिस पर सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर विचार करे, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया कुमार की इस अर्जी को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इस याचिका में ऐसा कुछ आधार नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कन्हैया कुमार को एक बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया कुमार की अर्जी को खारिज कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। तो ये झटका है कन्हैया कुमार के लिए। दरअसल याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया कुमार ने, और जामनगर में पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र के खिलाफ कन्हैया कुमार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। रीवा जिले से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बख्शेरा गांव से आज अंधविश्वास का अनोखा मामला देखने को मिला है, जहां 1 महीने पहले मर चुके 4 साल के बच्चे को दोबारा जीवित करने का दावा किया जा रहा है। सिर्फ दावा ही नहीं, बल्कि इसके लिए सैकड़ों ग्रामीण जनगांव में स्थित कुल देवी के मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सपने में खुद मां ने कहा कि जिस स्थान पर बच्चे को दफनाया गया है वहां की मिट्टी लेकर आओ, बच्चे को नई जिंदगी मिल जाएगी। दावा किया जा रहा है कि जब मिट्टी लाई गई तो माता के चरणों में रखने के बाद भी वो मिट्टी फूल में बदल गई और बाद में फूल हड्डी में तब्दील हो गई, जिसे गांव वालों ने टोकरी में छिपाकर रख दिया है। पूजा अर्चना में जुटे लोगों का कहना है कि जल्द ही हड्डी में जान आ जाएगी और बच्चा जीवित हो उठेगा। तो रीवा का ये मामला है, अंधविश्वास से जुड़ा ये मसला है, और 1 महीने पहले मृत हो चुके बच्चे को जीवित होने का, उसके जीवित होने का इंतजार किया जा रहा है। हैरान करने वाली ये खबर है, और दरअसल बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले 4 साल का एक बच्चा जिसकी मौत हो गई थी, और अब कहा जा रहा है कि वो दोबारा जीवित हो उठेगा। बल्कि कई दूसरे तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए सैकड़ों जो ग्रामीण हैं वो जनगांव में स्थित कुल देवी के मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि सपने में खुद मां ने कहा कि जिस स्थान पर बच्चे को दफनाया गया है वहां की मिट्टी लेकर आओ, बच्चे को नई जिंदगी मिल जाएगी। और भोपाल से बड़ी खबर है, महंगाई की एक और मार पड़ी है। सांची दूध के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है दूध के दामों में। 20 अगस्त से प्रभावी दरें लागू हो जाएंगी। तो कुल क्रीम दूध 500 ml 30 रुपए में मिलेगा, और फुल क्रीम दूध 1 लीटर के दाम 59 रुपए हो गए हैं। में दूध शक्ति आधा लीटर 28 रुपए में अब मिलेगा, तो टोन्ड मिल्क आधा लीटर 25 रुपए में मिल पाएगा। इसके अलावा डबल टोन्ड आधा लीटर 23 रुपए में उपलब्ध होगा। वहीं चाह दूध 54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अब मिलेगा सांची का, और 5 महीने के भीतर ये दूसरी बार दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। अभी सांची दूध के दाम कुछ महीने पहले ही बढ़े थे, अब फिर से 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। कितना आपको लगता है कि इससे बोझ बढ़ेगा घर पे? बढ़ेगा, दिक्कत आएगी सब चीज़ों में। और अपने दूध के साथ और भी चीज़ों के प्रोडक्ट बढ़ा दिए उन्होंने, 4-4 रुपए बढ़ा दिए। जैसे घी महंगा हो गया, दही महंगा हो गया, और उसके अलावा और भी चीज़ें महंगी होती जा रही है दिन दिन। उसमें दिक्कत आ रही है हम लोगों को घर में। तो अब तो दूध के दाम भी फिर महंगे हो गए। हाँ, अब क्या करें, अब महंगा दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, रेट कम ही नहीं हो रहे। अब से 29 रुपये का हो गया, अब फिर अभी सुनने में आ रहा है कि और बढ़ने वाले दूध का रेट, तो वो दिक्कत आएगी बात में। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि कुछ लगाम लगाए इस पे? हाँ, ये रेट कम करे थोड़ा। इससे आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये कितना मुश्किल हो जाएगा? सर, महंगाई का ज़माना वैसा होते जा रहा है, मतलब हर एक छोटा से छोटा व्यक्ति मतलब कैसे क्या करे। दूध का दाम हर इंसान की ज़रूरत है, मतलब सुबह से लेके हर व्यक्ति की ज़रूरत है, और जब ऐसी महंगाई बढ़ती जाएगी तो इंसान क्या करेगा। और हर चीज़ पे टैक्स भी लगने लग गया है, तो मतलब हर छोटा व्यक्ति कैसे क्या कर सकता है। डेली का 300 रुपये का मजदूरी काम कर रहा हूँ। ऐसे मजदूरी कर, चाहे 40 मिलेगा 50 लगा, हम तो दूध तो यूज करेंगे। सही बात है। और क्या जो कस्टमर थे जैसे पहले आते थे, थोड़ा बिचकता एकदम आदमी की, यार कैसे एकदम रेट बढ़ गया, तो हमसे भेजबाजी भी होती है, यार कल तुमने 29 का लिया था, आज 30 का ले रहे। अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि अजगर सियार का शिकार कर किसान के खेत में आराम फरमा रहा है। मौके पर वन विभाग को लोगों को सूचना
आने की दी गई और जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, नरसिंहपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। नरसिंहपुर के गोटे गांव से तस्वीरें, जहां एक अजगर शिकार के बाद आराम फरमा रहा था, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई थी। ताजो मामला रहे तो ना ताजो लीलो रहे तो निकाल दे दो। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीरें नरसिंहपुर के गोटे गांव की हैं, जहां एक खेत में बड़ा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर देखा कि सियार का शिकार कर अजगर एक खेत में आराम फरमा रहा था। उसके बाद तुरंत ही वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, सूचना दी गई। तब वन विभाग ने इस अजगर को रेस्क्यू किया और इसके बाद से दूर ले जाकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। विशाल अजगर जिसने सियार का शिकार किया था और अब वन विभाग ने इसे दूसरी जगह छोड़ दिया है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। प्रीतम लोधी ने माफी मांगी है विवादित बयान को लेकर। प्रीतम लोधी ने माफी मांगी है। बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बंगले पर पहुंचकर प्रीतम लोधी ने माफी मांगी। दरअसल ब्राह्मण समाज के बारे में उन्होंने विवादित बयान दिया था और माफी मांगकर ब्राह्मणों को देवता तुल्य बताया है प्रीतम लोधी ने। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां विवादित बयान को लेकर प्रीतम लोधी चर्चा में आए थे। अब उन्होंने इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बंगले पर पहुंचकर माफी मांगी है। ब्राह्मण समाज के बारे में उन्होंने विवादित बयान दिया था प्रीतम लोधी ने और अब माफी मांगकर उन्होंने ब्राह्मणों को देवता तुल्य बताया है। तो प्रीतम लोधी जिन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और अब प्रीतम लोधी खुद वीडी शर्मा के आवास पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले में अपने इस बयान को लेकर माफी भी मांगी है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, ऐसा क्या कहा था प्रीतम लोधी ने जिसके बाद ये सवाल उठे थे, विवाद खड़ा हुआ था? अब बताया जा रहा है कि माफी भी मांग ली है उन्होंने अपने इस बयान को लेकर। बिल्कुल, अगर प्रशांत बात करें तो प्रीतम लोधी ने विवादित बयान दिए थे। एक सभा के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ब्राह्मण समाज को काफी आपत्तिजनक बोलते हैं। अब यहाँ पर तलब हुए हैं, बीजेपी कार्यालय तलब किए गए। क्या माफीनामा है वो आपका? जी, माफीनामा मैंने दे दिया है मेरे को माफीनामा। पहले क्या बयान दिए थे आपने? पहले बयान मेरे तोड़ मरोड़ के पेश किए गए मेरे बयान को। तो आप ही के बयान नहीं, बयान तो मेरे थे, ये बात सही है। और जो बयानों में मेरे से गलती हुई है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। अब किससे माफी मांग रहे हैं? हम ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में जब से भारत हुआ है, जब से परंपराएं हैं, हमारे देश में ब्राह्मण समाज को पूजते आए हैं, देवी देवता पूजते आए हैं। फिर ब्राह्मण के लिए अपशब्द कैसे कहे फिर आपने? नहीं, थोड़े बहुत अगर गलती से निकल गए अगर मेरे शब्द, तो मैं उसके लिए पूरी ब्राह्मण समाज से सरक कर क्षमा मांगता हूँ। क्या संगठन माफ करेगा आपको? संगठन को मैंने लिख के दे दिया है, और संगठन क्या जवाब देता है उसके लिए मैं ये तलब किए गए हैं बीजेपी कार्यालय में। अब देखने वाली बात है कि संगठन क्या इन्हें माफी दे पाता है। ब्राह्मण समाज से जरूर माफी मांग रहे हैं। ये ब्राह्मण समाज को देखते हैं इन्हें माफ कर पाते नहीं कर पाते, मगर संगठन ने इन्हें तलब किया। बीजेपी कार्यालय में यहाँ पहुंचे हैं। अब क्या इन पर संगठनात्मक कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बयान काफी वायरल हुआ है। ब्राह्मण समाज को इन्होंने काफी अपशब्द कहे थे, अब अपने बयान से यूटर्न लेते हुए माफी मांग रहे हैं। प्रशांत, शुक्रिया जितेंद्र, आपका धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रीवा से। रीवा में परीक्षा में खुलेआम नकल होती हुई नजर आई है। एलएलबी की परीक्षा में किताब और मोबाइल देखकर पेपर दे रहे परीक्षार्थी। टीडी महाविद्यालय का बताया जा रहा वीडियो। और ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है। जेल में बंद कैदियों की 1 महीने की सजा माफ की गई है। जेल में जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा। सतना में सरकारी अफसरों की लापरवाही और लेट लतीफी की भेंट चढ़ा अनाज। खुले में रखा अनाज सड़ा, हजारों क्विंटल हुआ बेकार। सतना के मैहर कटनी रोड पर हादसा। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, घायल की हालत गंभीर।
दतिया में भांडेर थाना इलाके में तेज रफ्तार बाइक ने राह चलते युवक को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। सतना शहर भर में पुलिस अलर्ट पर, जबरन विवाद की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस कर रही छापेमार कार्रवाई, पिस्टल और अवैध शराब जब्त। और बड़ी खबर है रायपुर से, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, बेरोजगारी को लेकर सीएम निवास का होगा घेराव, 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करे कांग्रेस सरकार, ये कहा गया। विकास के कोई काम नहीं हो रहे, प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, ये आरोप लगाए गए। 20 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो हमारी युवा इकाई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में बेरोजगारी के विषय को लेकर के हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। और 24 तारीख का ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक जंगी प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन है। उस समय जो चुनाव का घोषणा पत्र, कांग्रेस का जन घोषणा पत्र लॉन्च हुआ, जनता के सामने में आया, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने में बेरोजगारी के विषय पर श्वेत पत्र जारी करें कि कितने पंजीकृत बेरोजगार इस प्रदेश में हैं, कितने बेरोजगार नौजवानों को किस किस जिले में, किस किस ब्लॉक में कब रोजगार दिया गया है, और पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगार नौजवानों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश का नौजवान जानना चाहता है, प्रदेश का आम